बवाल है एक बीडीएस स्टूडेंट की मौत पर, सवाल है एक होनहार छात्रा की मौत पर। भयंकर हंगामा है, नारे हैं, आरोपों की झड़ी है, मां इंसाफ की मांग पर अड़ी है। तस्वीरें हैं ग्रेटर नोएडा के एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, जहां कल रात से बवाल है क्योंकि बीडीएस सेकेंड ईयर की छात्रा ज्योति ने ऐसा कदम उठा लिया कि हर कोई दहल गया। ज्योति हमेशा के लिए बुझ गई। बताया जा रहा है कि ज्योति मंडेला गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, जहां उसने अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। जैसे ही ज्योति के साथ रहने वाली छात्राओं को इसकी जानकारी हुई तो मानो कोहराम मच गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन हिल गया, हंगामा शुरू हो गया, भारी पुलिस फोर्स पहुंची। ज्योति के कमरे से एक नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने 2 प्रोफेसर और विश्वविद्यालय प्रबंधन पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। मृतका के साथी छात्रों ने हॉस्टल परिसर में इसके बाद जमकर हंगामा काटा, लापरवाही का आरोप लगाया। छात्रों का कहना है कि ज्योति पर फेक सिग्नेचर करने का आरोप लगाया गया था, जिससे वो काफी तनाव में थी, लेकिन उसके तनाव को किसी ने समझा नहीं। उसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल फेक एलिगेशंस लगाए थे कि उसने साइन फॉर्ज किया है। ठीक है, 2 दिन से उसको एचओडी के ऑफिस में पीसीबी डिपार्टमेंट में भगाया जा रहा है। एचओडी के फाइल वगैरह दी गई। एचओडी सर ने बोला कि आप अपने पेरेंट्स को बुलाओ। 2 दिन, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 दिन इसको भगाया गया। मंडे को उसके पेरेंट्स आए हैं, जो भी सॉर्ट आउट हुआ उसको फाइल उसकी वापस मिल गई है। उसके बाद आज सैटरडे को वो बोल रही थी, मेरी फ्रेंड है जो उसके साथ थी, जो साइन करवा रही थी, उसको बोला गया, उसकी फाइल फेंक दिया कि तुम तो साइन कर ही सकती हो, खुद कर लो फिर से, और फेल कर देंगे ये वो। एंड आज वो शाम को बहुत ज्यादा रो रही थी एंड अब ये स्टेप उसने उठा लिया। ये कैसे चलेगा? इतना टॉर्चर थोड़ी ना होता है। देर रात तक जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच हल्की नोक-झोंक भी देखने को मिली। हालांकि बाद में पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को किसी तरह से समझा बुझाकर फिलहाल के लिए मामले को शांत करवाया। लेकिन सुबह होते ही फिर से प्रदर्शन शुरू हो गया। छात्र छात्राओं के साथ ज्योति के परिवार के लोग भी धरने पर बैठ गए हैं। अब ज्योति की मां चीख कर इंसाफ मांग रही हैं। आइए उनकी मम्मी से बात करते हैं। उनकी मम्मी ने भी हमसे बात करते बताया। मैम, कुछ बात हुई अभी कॉलेज की तरफ से, पुलिस की तरफ से क्या कहना है, आप क्या कहेंगे? सर, डीएम सर को सारा पता है। मंडे को बात हुई थी, आप डीएम सर को बुलाओ, आप उनसे पूछो। हम पेरेंट्स लोग आए, हमारे ऊपर यूपी पुलिस ने लाठीचार्ज किया गया है, ना हमारे पास कोई फोन किया है। मेरी बेटी दिन में 3 बार कॉल करती मेरे पास, 5 बार करती अपने पापा के पास। कल मेरी बेटी ने सिर्फ सुबह मॉर्निंग में 1 बार कॉल किया है, पापा से बात हुई है, वो भी क्लास जाने टाइम। आने के बाद मेरी बेटी ने ना पापा से बात की है, ना मम्मी से बात की है। मैंने 4 बजे हर दिन आती है क्लास से, तब फोन पे बात करती है। मैंने कल 5 बजे फोन पे बात की, मेरी बेटी ने फोन नहीं उठाया है। मेरी बेटी को मारा गया है, टॉर्चर किया गया है। यहाँ का प्रशासन, मैं वही जानना चाहूंगा कि टॉर्चर किस तरीके का किया गया है। मैं भी हरासमेंट का जिक्र है एक्चुअली। सर, टॉर्चर इसलिए किया गया, बच्चा इंटेलिजेंट है पढ़ाई लिखाई में। जो यहाँ का जो सर है, चेक करने वाले सिग्नेचर नहीं दे रहे हैं। क्या कहते हैं, तुम तो खुद साइन कर लो। बोले बेटे तुम तो खुद साइन कर लेते हो, तो हमारे पास किस लिए आए? और शक्ल दिखाने के लिए। मेरी बेटी को वीट एलर्जी है, तो क्या बोले हैं कि तू तो हर दिन बीमार रहती है। बोले यहाँ पे बीडीएस के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट है, वो तो ऐसे ही मरते हैं। मेरी बेटी से 2 बेटियां और भी मरी है। आज हमें अन्याय चाहिए। आप क्या चाहते हैं, कब उठेंगे? हम नहीं उठेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीच में हंगामा भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स की तरफ से जो परिवार वाले आए हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि वो न्याय की मांग कर रहे हैं। जब तक न्याय नहीं होता तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं आखिर में कि पुलिस के अधिकारियों ने बताया है और पुलिस प्रशासन की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि 5 सदस्य कमेटी गठित कर दी गई है, जो जांच कर रही है। और जांच के बाद जो भी इसमें, और इसके अलावा 2 लोग हालांकि गिरफ्तार हो गए, 2 उसके अलावा कोई दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में अब तक पुलिस ने यूनिवर्सिटी स्टाफ के 2 सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। दिनांक 18 जुलाई 2025 को थाना नालेज पार्क पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि शारदा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्रा ने कर लिया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तथा पंचायतनामा की कार्रवाई की। परिजन मौके पर आ गए हैं। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा आरोपी 2 व्यक्तियों को पूछताछ से हिरासत में लिया गया है। छात्रों का शारदा यूनिवर्सिटी के प्रशासन पर काफी आक्रोश था, जिन्हें समझा बुझाकर शांत कर दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में यूनिवर्सिटी प्रबंधन का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुन लीजिए। शारदा विश्वविद्यालय में
जो घटित घटना है इसमें एक छात्रा का हम लोग मृतका के परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करते हैं। साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि चाहे जिसकी भी गलती हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अभी हम लोगों ने जो 2 आरोपित शिक्षक हैं उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और प्रो वाइस चांसलर के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है। इनके रिपोर्ट आने के बाद जो भी आरोपित होंगे उनको कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब ज्योति ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? क्या वाकई यूनिवर्सिटी प्रबंधन की तरफ से ज्योति को टॉर्चर किया जा रहा था? क्या है ज्योति की मौत की असल वजह? कौन है ज्योति का गुनहगार? ये तमाम सवाल अभी बरकरार हैं। पुलिस का दावा है कि जांच के बाद तस्वीर साफ होगी। लेकिन इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में जब इतना बड़ा कांड होता है, जहां पर मोटी फीस दे करके माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उनके सुनहरे भविष्य के लिए, वहां पर जब इस तरह की घटना होती है तो लाजमी है कि हर कोई हिल जाता है। आपको बता दें कि ज्योति हरियाणा के गुरुग्राम की रहने वाली है। ग्रेटर नोएडा से अरुण त्यागी की रिपोर्ट, यूपी तक।